मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, जो चर्चित स्थान है, जो चर्चित प्लेस हैं, उनकी मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। और इस समय हम लोग इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ठीक है, इन सब की, इराक, ईरान, इन सब का जो है बारी बारी से मैपिंग करने की प्रक्रिया जारी है। तो लेबनान और क्या बोलते हैं, इजराइल की मैपिंग हम कर चुके हैं। आज हम लोग सीरिया के विषय में जानेंगे। सीरिया के विषय में जानने से पहले या बताने से पहले एक आप लोगों के मन में बहुत सवाल चल रहा है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, जितना होता है उतना मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। तो ये जान लीजिए कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होना है किसी भी कीमत पर। लेकिन अब ये एग्ज़ाम कब होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। जो भी बता रहा है केवल और केवल अपना अनुमान बता रहा है, इसके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जान लीजिए कि 50-50 चांसेज हैं दिसंबर या मार्च में होने की। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशूज हैं आयोग और शासन के मतलब संज्ञान में, या कह लीजिए आयोग और शासन के बीच में कुछ टेक्निकल इशू फंसे हैं। अगर वो समय रहते सॉल्व हो जाते हैं तो एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, और अगर वो सॉल्व नहीं होंगे तो एग्ज़ाम मार्च में होगा, इसको आप मान के चलिए। ठीक है, इतनी ही जानकारी हमको यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के विषय में है। इससे ज़्यादा कोई भी जानकारी अगर मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, आरओ के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, आरओ का री एग्ज़ाम जो होना है, तो आरओ के री एग्ज़ाम के लिए आयोग पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसको 22-23 दिसंबर को ही आयोग जो है एग्ज़ाम करवा लेगा। ये 99.99% मान कर चलिए। ठीक है, 22-23 दिसंबर को ही हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके मन से डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। 1-1.5 घंटे हिंदी पढ़ते रहिए, बाकी जीएस पढ़ते रहिए। अगर दिसंबर में पीसीएस आरओ दोनों हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो आरओ के लिए जो आप पढ़ रहे हैं वो काम तो आएगा ही, जीएस। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग सीरिया का डिस्कशन करने वाले हैं। सीरिया के विषय में हम लोग जानेंगे। सीरिया अक्सर चर्चा में बना रहने वाला एक दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया का देश है। साउथ वेस्ट एशिया यानी अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया में है। ठीक है, तो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो टर्की लगा हुआ है। अगर इसके ठीक नॉर्थ में यानी उत्तर में देखा जाए तो टर्की लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर पूर्व में इसके इराक है, और दक्षिण में इसके जॉर्डन है। ठीक है, दक्षिण में इसके क्या है, जॉर्डन है। ये गोलन हाइट्स जो है, मतलब इजराइल जो है इससे बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये गोलन हाइट्स जो है, गोलन हाइट्स पे एक तरीके से इजराइल ने अवैध अधिकार कर रखा है। ये सीरिया का ही पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में इसके क्या है, लेबनान है, और इसके ठीक पश्चिम में क्या है, भूमध्य सागर है। तो चाहे पश्चिम से देखना शुरू करिए कि पश्चिम में इसके भूमध्य सागर है, ठीक है, और फिर उत्तर पश्चिम में और उत्तर में टर्की है। उत्तर पश्चिम और उत्तर में देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्की है। ठीक है, और ठीक पूरब में देखेंगे इसके तो इराक लगा हुआ है, और दक्षिण में देखेंगे तो जॉर्डन लगा हुआ है। गोलन हाइट्स की एक्चुअल स्थिति क्या है, गोलन हाइट्स यहाँ पे है, इसको विशेष ध्यान रखिए। कल भी पिछले मैप में भी हमने जब इजराइल के विषय में बताया था तो गोलन हाइट्स की स्थिति बताई थी। तो गोलन हाइट्स इजराइल की किस दिशा में है और सीरिया के किस दिशा में है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। तो गोलन हाइट्स इजराइल के किस दिशा में है और सीरिया के किस दिशा में है, ये आप हमको कमेंट करके भी बताइएगा।
जहाँ हम कहें यहाँ कमेंट करके बताइएगा, वहाँ कमेंट आप ज़रूर किया करिए। उससे क्या होगा, आपकी लोकेशन क्लियर होगी, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, मैपिंग की प्रैक्टिस आपकी बनेगी, फिर आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं सीरिया के, जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, कभी गृह युद्ध के कारण, कभी आतंकी गतिविधियों के कारण, कभी इजराइल वगैरह से विवाद के कारण, ठीक है, विभिन्न कारणों से इसके कुछ शहर या कुछ स्थान हैं जो चर्चा में बने रहते हैं। जैसे एक अलेप्पो शहर है, देखिए अलेप्पो यहाँ पे है, ठीक है, अलेप्पो की लोकेशन यहाँ है। एक जो है इसका रक्का शहर काफ़ी चर्चा में बना रहता है, तो यहाँ है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एक स्थान है लटकिया, इसको बोलते हैं, एक स्थान है हमाह बोलते हैं, और एक टार्टस। लटकिया, हमाह, टार्टस की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर इसकी सीरिया की राजधानी की बात करें तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जिसकी एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। और इसके कुछ माउंटेन हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे, इनको भी देख लीजिए। एक बिसरी माउंटेन है, काफ़ी फेमस है बिसरी माउंटेन, ये यहाँ पे है, ठीक है। और एक एंटी लेबनान माउंटेन है, तो यहाँ पे है, इसको ध्यान रखिएगा। सीरियन डेजर्ट की अगर बात की जाएगी तो इराक और सीरिया की सीमा पे है सीरियन डेजर्ट, ठीक। 2-3 इसकी नदियां हैं काफ़ी मतलब जो फेमस हैं। तो एक ये देखिए लेक असद जो है, एक जो जिस नदी पे है उसको बोलते हैं यूफ्रेस्टस रिवर। क्या बोलते हैं? यूफ्रेस्टस रिवर। और उसके ठीक पूर्व में देखिए यहाँ पे है खबूर रिवर, ठीक है। तो यूफ्रेस्टस और खबूर रिवर आप आगे देख रहे हैं, आगे चल के ये दोनों यहाँ पे मिल भी जा रही हैं, दोनों आपस में मिल के आगे जाके ये कहाँ पे, किस सागर या खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यूफ्रेस्टस और खबूर जो इसकी दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये दोनों आपस में मिलकर अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, किस खाड़ी में, नीचे कौन सी खाड़ी मिलेगी, कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है। यूफ्रेस्टस और खबूर रिवर का उद्गम कहाँ से हो रहा है और ये अपना जल कहाँ प्रवाहित कर रही हैं, ये आप हमको बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे सीरिया में ही एक मस्जिद बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं उमैयद मस्जिद, इसको ध्यान रखिएगा, उमैयद मस्जिद, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि उमैयद मस्जिद किस देश में है, तो सीरिया में है। और यहाँ जो मुख्य प्रजाति रहती है उनको अरब कुर्द बोलते हैं, अरब कुर्द, ठीक। तो इतनी जानकारी अगर आप सीरिया के विषय में रखते हैं तो इससे बाहर खास करके पीसीएस और आरओ में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही जान लेना आपके लिए पर्याप्त है। एक नदी है टिग्रिस रिवर, ठीक है, जो टर्की में बहती है, टिग्रिस। तो ये आप देख रहे होंगे कि टर्की और सीरिया के बीच में ये बॉर्डर शेयर कर रही है, यानी बॉर्डर बना रही है, टर्की और सीरिया का बॉर्डर बनाती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सी रिवर है? टिग्रिस रिवर है, ठीक है। तो इतना आप जानते रहिए, बाकी अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। अगला मतलब कोई और जो है इसी के आसपास, सीरिया इजराइल के आसपास का ही कोई और कंट्री हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल अगले किसी मैपिंग के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।